आदाब। खबर दिन भर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। लखनऊ के अलीगंज इलाके में एक इमारत में लगी आग, 15 तुलबा की मौत, मुतअद्दिद हुए जख्मी। सदर जमहूरिया और पीएम मोदी ने लखनऊ में पेश आए अतिदर्दगी के हादसे पर किया गहरे दुख का इजहार। वजीर आजम ने मरने वाले अफराद के लवाहिकीन को 2 लाख रुपये देने का किया ऐलान। उद्धव ठाकरे को लगा बड़ा झटका, शिवसेना यूपीटी के 6 अरकाने पार्लियामेंट शिवसेना में हुए शामिल। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मजलिस आमिला का अहम इजलास, मुसलमानों के हुकूक और मजहबी आजादियों पर किया तशवीश का इजहार। हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुआहिदे को हतमी शक्ल देने की कोशिशें तेज, अमेरिकी तिजारती नुमाइंदा इस हफ्ता नई दिल्ली पहुंचेंगे। स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त आई सामने। दोनों फरीकैन ने हतमी मुआहिदे के लिए एक रोड मैप पर कर लिया इत्तेफाक। लखनऊ के अलीगंज इलाके के पूर्निया में पीर के रोज एक दुकान में आग लगी, जिससे इलाके में खौफो हिरास फैल गया। आग इतने तेजी से फैली कि दुकान के ऊपर चलने वाले कोचिंग सेंटर तक पहुंच गई और वहां मौजूद तुलबा और दीगर अफराद इमारत में फंस गए। हादसे में 15 तुलबा की मौत हुई। आग लगने के बाद पूरी बिल्डिंग में धुआं ही धुआं भर गया, जिससे अंदर मौजूद तुलबा में भगदड़ मची। कई तुलबा ने अपनी जान बचाने के लिए ऊंचाई से छलांग लगा दी, जिसकी वजह से वो जख्मी हो गए। वाकई की इत्तला मिलते ही डीजीपी राजीव कृष्ण और प्रिंसिपल सेक्रेटरी संजय प्रसाद भी मौके पर पहुंचे। राहतकारी टीमों ने मौके पर पहुंचकर राहत बचाव के काम अंजाम दिए। वजीर आला योगी आदित्यनाथ और नायब वजीर आला ब्रिजेश पाठक ने इस हादसे पर अपने गहरे दुख का इजहार किया। इन्होंने राहत और बचाव कामों में तेजी लाने और जख्मियों को बेहतर इलाज फराहम करने का भी हुक्म दिया। इन्होंने ओहदेदारों को इंतहाई चौकसी बरकरार रखने और इमदादी सरगर्मियों को मुसलसिल निगरानी के साथ करने की हिदायत दी। इन्होंने कहा कि आला सतही जांच का हुक्म दे दिया गया है। हुकूमत सोगवार खानदानों के साथ खड़ी है, जबकि आग लगने की वजह की अभी जांच की जा रही है। जो बच्चे हताहत हुए हैं उनका अभी रात में ही एक टीम बना करके पोस्टमार्टम की व्यवस्था की गई है और बहुत ही बड़ी घटना है, ये झकझोर देने वाली घटना है और घटना के उच्च स्तरीय जांच के साथ साथ आज ही निर्देश दिए गए हैं ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। तत्काल प्रशासन इसमें एक रिपोर्ट प्रस्तुत करे और इसके अलावा ऐसी जहाँ भी बिल्डिंगें हैं जहाँ बच्चे एकत्र होते हैं या जहाँ पर भीड़ भाड़ वाला बिल्डिंग है वहाँ पर जो भी इंतजामात हैं वैकल्पिक निकलने के रास्ते के वो सुनिश्चित किए जाएं और इस घटना को हम कभी नहीं भूलेंगे। हमारे लिए लेसन है और हर स्थिति में पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। उनके साथ पूरी सरकार खड़ी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं घटना के घायलों से मिले हैं। मैं माननीय रक्षा मंत्री जी अभी तत्काल जैसे ही जानकारी मिली वो अब लखनऊ पहुंच रहे हैं। वो 8:30 बजे तक लखनऊ आ जाएंगे। माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी और पूरी सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है और पीड़ित परिवारों को कोई जो भी आवश्यकता है हर संभव सहायता मिलेगी। ये घटना वास्तव में हमको अंदर तक तोड़ गई है। हम पूरी तरह से पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए मैं स्वयं संबंधित अधिकारियों को हमने कहा है, मुख्यमंत्री जी से भी मैंने आग्रह किया है, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। अभी प्रथम दृष्टया कुछ कहा नहीं जा सकता कि मैं घटनास्थल पर आप देख रहे थे 2 बजे से मैं था। अभी वहाँ एक एक घायल को निकाल करके हताहत को निकाल करके हमें अस्पताल भेजना था, सभी एम्बुलेंसेज को और आकस्मिक चिकित्सा व्यवस्था तत्काल मौके पर करनी थी। अब घटना की जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। अभी हम जांच के बाद ही कुछ कह पाएंगे और जैसे ही रिपोर्ट आएगी हम सूचना देंगे। लेकिन जो भी सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने लखनऊ में पेश आए आतिशबाजी के हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया। सदर जमहूरिया ने कहा कि हादसे में मुतअद्दिद लोगों की मौत की खबर इंतहाई दिल दहला देने वाली है।
और मैं सोगवार खानदानों से दिली ताज़ियत का इजहार करती हूँ। मैं जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूँ। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश लखनऊ में पेश आए हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया। वजीर आजम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि लखनऊ उत्तर प्रदेश में आतिशबाजी के हादसे में होने वाली हलाकतों पर गहरा दुख हुआ है। मेरी हमदर्दियां सोगवार खानदानों के साथ हैं। दुआ है कि जख्मी अफराद जल्द सेहतयाब हों। वजीर आजम ने मजीद लिखा कि मरने वालों के लवाहिकीन को वजीर आजम कौमी इमदादी फंड से फीकस 2 लाख रुपये की माली इमदाद दी जाएगी, जबकि जख्मी अफराद को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने लखनऊ में पेश आए आतिशबाजी के हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया। इन्होंने कहा कि कोचिंग सेंटर में आतिशबाजी के वाकये में कई लोगों की मौत और कई जख्मी होने की खबर इंतहाई दिल दहला देने वाली है और मैं तमाम सोगवार खानदानों से दिली ताज़ियत का इजहार करता हूं। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ और नायब वजीर आला ने अलीगंज इलाके में पेश आए हादसे का मुकाम का दौरा और सूरत हाल का जायजा लिया और मुतालिका हुक्काम को फौरी इमदादी और तहकीकी इक़दामात की हिदायत दी। वजीर आला ने वाक़े पर गहरे दुख का इजहार करते हुए मुतासरा खानदानों से ताज़ियत पेश की। शिवसेना यूबीटी के 6 लोकसभा अरकान पार्लियामेंट ने नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे की क़ियादत वाली शिवसेना में शमूलियत इख्तियार कर ली। महाराष्ट्र के नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे ने उनका पार्टी में इस्तकबाल किया। एकनाथ शिंदे ने कहा कि ऑपरेशन टाइगर कामयाबी के साथ मुकम्मल हो गया है। तुमचं काय ऑपरेशन टायगर, ऑपरेशन टायगर, ऑपरेशन टायगर, कोणी काय चालवत होतं, कोणी काय चालवत होतं, कोणी काय चालवत होतं। पण मी आपल्याला सांगतो, मी कालही म्हणालो, आम्ही ऑपरेशन अर्धवट करत नाही, ऑपरेशन फुल प्रूफ करतो, फुल प्रूफ। आणि हे आपल्या समोर आज सांगण्याची आवश्यकता नाही, समोर आहे सगळं। त्यामुळे ही सगळी जी काय प्रक्रिया आहे ही पूर्ण केलेली आहे आणि हे आता 6 खासदार शिवसेनेमध्ये सामील झालेले आहेत। आणि दिल्ली से आज एक 8 रुकनी पार्लिमानी वफद जम्मू पहुंचा। पार्लिमानी वफद ने नादरन कमांड हेडक्वार्टर्स, पासपोर्ट ऑफिस और बाहु फोर्ट का अहम दौरा किया। इस दौरे के दौरान वफद ने सिक्योरिटी सूरत हाल और अवामी खिदमात के इंतजाम का तफसीली जायजा लिया। अरकान पार्लियामेंट ने जम्मू के तारीखी मुकामात का मुआयना किया, वहां की इंतजामिया से मुलाकातें की। 5 रोज़ा दौरे पर जम्मू का दौरा करने वाला ये वफद दरअसल भारत की पार्लिमानी कायमा कमेटी बराए खारिजा उमूर का हिस्सा है। इस वफद की सरबराही लोकसभा के रुकन और सीनियर कांग्रेस लीडर डॉक्टर शशि थरूर कर रहे हैं। इस वफद में मुल्क की मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक रखने वाले अरकान पार्लियामेंट शामिल हैं, जिनमें AIMIM के सरबराह और MP असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हैं। इस दौरे का बुनियादी मकसद पाक भारत ताल्लुकात, चीन के साथ सरहदी उमूर और पासपोर्ट दफातर की कारकर्दगी का जायजा लेना है। All I've talked about is calling on the governor. I have not had a chance to see other things, to listen to other people's voices. So I just want to make it very clear, this is not a visit about checking the conditions in Kashmir Valley. The committee is here to study 3 issues: Indo-Pakistan, Sino-Indian relations, and the functioning of the passport offices and the passport seva kendras. These are the only 3 issues we are studying. We're not here to look at domestic, it's not our business. We are External Affairs Committee. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मजलिस से आमिला के इजलास में मुल्क और मुस्लिम बरादरी को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल पर तफसीली गौर खौज किया गया। इजलास में मुसलमानों के खिलाफ बढ़ते हुए नफरत अंगेज वाक़यात, मसाजिद व मदारिस के खिलाफ कार्रवाइयों, वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़,
यूनिफॉर्म सिविल कोड और वंदे मातरम को लाजमी करार देने की कोशिशों पर गहरी तशवीश जाहिर की गई। बोर्ड ने कहा कि मजहबी आज़ादी और आईनी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हर शहरी का बुनियादी हक है और किसी भी तबके पर इसकी मजहबी शनाख्त के बायस दबाव डालना दस्तूर हिंद की रोह से मनाफी है। इजलास में कमाल मौला मस्जिद भोजशाला मामले में अदालत के हालिया फैसले पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया और इस कानूनी लड़ाई में हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया गया। मजलिस आमिला ने वाज़ेह किया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड मुल्क के तनव्वुर और मजहबी आज़ादियों के खिलाफ है, जबकि मदारिस में वंदे मातरम को लाजमी बनाने की कोशिशें भी काबिल एतराज़ है। बोर्ड ने फैसला किया कि मुसलमानों के खिलाफ इम्तियाजी रवैयों, मजहबी मुकामात पर हमलों और आईनी हुकूकों की खिलाफ वर्जियों के सिलसिले में अवामी बेदारी मुहिम चलाई जाएगी और ज़रूरत पड़ने पर कानूनी चाराजोई भी की जाएगी। चाहे कब्रिस्तानों पे कब्जे हों, चाहे एफआईआर के जरिए मुसलमानों के नामों को बाहर निकाला जा रहा हो, चाहे लिंचिंग के वाकयात हो, चाहे हेट स्पीचेज हो, इन सब पर एक डॉक्यूमेंट बोर्ड ने तैयार करने का फैसला किया है और उसको हम बहुत जल्द रिलीज करेंगे ताकि डॉक्यूमेंटल प्रूफ सामने आ जाए। इसी के साथ साथ हमने ये भी फैसला किया है कि हम एक देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे और उस देशव्यापी अभियान के लिए एक कमेटी बनाई गई है और वो पूरे देश में देश के जो शुभ चिंतक हैं, जो इंसाफ पसंद लोग हैं, जो पीस चाहते हैं देश के अंदर, ऐसे सब लोगों को साथ लेकर हम देश के पूरे देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे। उसमें यात्राएं भी होंगी, उसमें कन्वेंशन भी होंगे, उसमें प्रोग्राम भी होंगे और हम ये देश को बताने की कोशिश करें। हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान मुजव्वज़ा तिजारती मुआहदे को हातमी शक्ल देने की कोशिशें तेज हो गई हैं। अमेरिकी तिजारती नुमाइंदा जेमिसन गेरिर इस हफ्ते नई दिल्ली के दौरे पर पहुंच रहे हैं, जहां वो हिंदुस्तानी वजीर तिजारत पीयूष गोयल और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में हो रही है जब वजीर आजम मोदी और अमरीकी सदर ट्रंप ने हालिया मुलाकात में मुआहदे को जल्द हतमी शक्ल देने पर जोर दिया है। हुकाम के मुताबिक दोनों ममालिक अगले माह के वस्त तक तिजारती मुआहदे का पहला मरहला मुकम्मल हो सकता है। स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के दरमियान आला सतही मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त सामने आई है। सालिसी करने वाले ममालिक कतर और पाकिस्तान के मुताबिक दोनों फरीकैन ने 60 दिन के अंदर हातमी मुआहदे तक पहुंचने के लिए एक रोड मैप पर इत्तेफाक कर लिया है। इस मुआहदे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी में कमी और मज़ीद मुज़ाकरात के लिए राह हमवार करना है। अमेरिका और ईरान के दरमियान आला सतह के मुज़ाकरात के बाद एक मुश्तरका एलानिया जारी किया गया है, जिसमें डी कन्फ्लिक्शन सेल के क़याम का भी ऐलान किया गया है। इस सेल का मकसद लेबनान में इजरायली फौजी कार्रवाइयों को कम करना और खित्ते में कशीदगी को रोकना बताया गया है। इसके साथ साथ एक आला सतही कमेटी और बराह रास्त राब्ता चैनल्स भी कायम किए गए हैं ताकि मुज़ाकरात के अमल को आगे बढ़ाया जा सके। नायब सदर जेडी वांस की क़यादत वाले वफ्द में जैरेड कुशनर और ख़ास एलची स्टीव विटकॉफ भी शामिल थे। दूसरी जानिब ईरान की नुमाइंदगी स्पीकर मोहम्मद बाखिर गालिबाफ और वजीर खारजा अब्बास अरागची ने की। जेडी वांस ने इन मुज़ाकरात को निहायत मुस्बत करार देते हुए कहा कि खित्ते में इजराइल और लेबनान के दरमियान जारी कशीदगी को कम करने की कोशिशें जारी है। Well, ma'am, I think that the President of the United States and the United States of America have done more to stop the conflict in Lebanon than any government anywhere in the world over the last few months, and we're going to keep on working towards it. As I think a lot of you appreciate, peace is never easy. Peace always requires a little bit of work. It always requires a little bit of give and take. But the President of the United States is committed not just to peace between the United States and Iran. The President is committed to a regional peace, which is why we're here working so hard to settle our issues. मुश्तरका एलानिये के मुताबिक एक आला सतही कमेटी कायम की गई है जो वसातत के अमल की निगरानी करेगी और अगले 60 दिन में हिफाजी मुआहदे तक पहुंचने के लिए ताउन फराहम करेगी। ताहम माहिरीन का कहना है कि मुज़ाकरात का अगला मरहला, जहां टेक्निकल उमूर पर बातचीत होगी, मौजूदा मुआहदे के मुकाबले में कहीं ज़्यादा मुश्किल साबित हो सकता है। मुमकिन है कि ये अमल उस 60 रोज़ा टाइमलाइन से भी ज़्यादा वक्त ले जो आर्जी मुआहदे में तय की गई है। टेक्निकल सतह पर कई अहम सवालात अभी तक हल तलब है।
जिनमें ये सवाल भी शामिल है कि क्या ईरान को यूरेनियम की अफजूदगी जारी रखने की इजाज़त होगी या नहीं, उसके हाई एनरिच्ड यूरेनियम के ज़खायर का क्या होगा, बैनुल अक़वामी मुआयनों की हद क्या होगी और पाबंदियों में नरमी का टाइम फ्रेम किस तरह तय किया जाएगा। माहिरीन के मुताबिक आने वाले हफ्ते इस मुज़ाकराती अमल की असल सिमत और मुस्तक़बिल का तयन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने फिर एक मरतबा वाज़ेह किया है कि अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का जो भी नतीजा निकले, इसराइल का मौक़िफ़ नहीं बदलेगा और इसराइली फ़ौज जुनूबी लेबनान में बदस्तूर मौजूद रहेगी। मगरबी एशिया में अमेरिका और ईरान के दरमियान खित्ते में अमन के लिए सिफारती कोशिशें जारी हैं। वहीं दूसरी जानिब नेतन्याहू के बयानात ने एक नई बहस छेड़ दी है। इजरायली वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने यरूशलेम में JNS इंटरनेशनल पॉलिसी समिट 2026 से खिताब करते हुए कहा कि जुनूबी लेबनान में इजरायली फ़ौज की मौजूदगी इजरायली शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है और जब तक ये ज़रूरत बरकरार रहेगी, फ़ौज वहाँ तैनात रहेगी। नेतन्याहू के मुताबिक इजराइल की जंग लेबनान के खिलाफ नहीं बल्कि हिज़्बुल्लाह के खिलाफ है, जो न सिर्फ इजराइल बल्कि लेबनान के मफादात को भी नुकसान पहुंचा रही है। To protect our people, we don't have a war with Lebanon. We have a war with Hezbollah, who terrorizes Lebanon and seeks our destruction. And when that proxy of Iran is no longer a threat, when it's dismantled, when it's disarmed, yes, we'll have peace with Lebanon. And I look forward to signing it. By the way, Mark, I intend to be here for quite a while. नेतन्याहू ने दावा किया कि इजराइल एक आज़ाद और खुदमुख्तार मुल्क है और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से उनका कई उमूर पर इख्तिलाफ राय भी पाया जाता है। In the United States, they say that President Trump does everything that I ask him to do. And in Israel, they say that I do everything he wants me to do. Well, neither is true. We're leaders of independent and proud countries. We stand for our interest. I stand for the interest of Israel. नेतन्याहू ने फिर एक बार दोहराया कि इजराइल किसी भी सूरत में ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं देगा। इजरायली वज़ीर आज़म ने दावा किया कि इजराइल ने ईरान के उस मंसूबे को नाकाम बनाया जिसके ज़रिए तेहरान जौहरी बॉम्ब तैयार करने की कोशिश कर रहा था। नेतन्याहू के ये बयानात ऐसे वक्त सामने आए हैं जब खित्ते में कशीदगी कम करने और ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने की कोशिशें जारी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी। अमेरिकी सदर ट्रंप ने नेटो ममालिक पर तनकीद करते हुए कहा कि अमेरिका ने नेटो इत्तेहाद पर अब तक खरबों डॉलर खर्च किए हैं ताकि इसकी दिफाई सलाहियत को मजबूत रखा जा सके। ताहम इसके बावजूद बाज़ यूरोपीय इत्तेहादी ममालिक खास तौर पर इटली ईरान के मामले में किसी भी किस्म की फौजी या बरह रास्त मुदाखलत करने में दिलचस्पी नहीं रखते। वाज़ेह है कि G7 इजलास के बाद ट्रंप और इटली के वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी के दरमियान कुछ दिनों तक तल्ख बयानी का सिलसिला जारी रहा, जिसके बाद ट्रंप इटली को लगातार निशाना बना रहे हैं। अमेरिकी फौज ने बहरुल काहिल के मशरकी हिस्से में मनशियात स्मगलिंग के इल्जाम में एक और किश्ती पर हमला किया, जिसके नतीजे में 2 अफराद हलाक हो गए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की यह कार्रवाई वस्ती और जुनूबी अमेरिका में मुबैना मनशियात स्मगलरों के खिलाफ जारी मुहिम का हिस्सा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मुहिम के आगाज से अब तक ऐसे 60 से ज्यादा हमले किए जा चुके हैं, जिनमें 210 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। अमेरिकी हुक्काम इन अफराद को नार्को टेररिस्ट करार देते हैं। बरतानवी वजीर आजम और लेबर पार्टी के रहनुमा केर स्टार्मर ने अपने ओहदे से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। 63 साल स्टार्मर ने इस्तीफे का ऐलान करते हुए कहा कि वो मुल्क के लाखों अवाम की जिंदगी को मुस्बत तरीके से बदलने का मकसद लेकर सियासत में आए थे। उन्होंने कहा कि वो नई क़ियादत के इंतखाब तक अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे और अपने जानशीन की मुकम्मल हिमायत करेंगे। इत्तलात के मुताबिक लेबर पार्टी के सीनियर रहनुमा एंडी बरहम को वजारत उज़्मा के लिए मजबूत उम्मीदवार तस्वुर किया जा रहा है। स्टार्मर ने बताया कि उन्होंने अपने फैसले से किंग चार्ल्स को आगाह कर दिया है, जबकि नई क़ियादत के इंतखाब का अमल जुलाई के वस्त तक मुकम्मल होने की तवक्को है। गुज़िश्ता 10 बरसों में मियाद मुकम्मल करने से कबल इस्तीफा देने वाले वो बरतानिया के 6वें वज़ीर आज़म हैं। The question my party is asking now is whether I am best placed to lead us into the next general election. I have heard the answer of my parliamentary party to that question, and I accept that answer
with good grace. Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign. बरतानवी वजीर आजम केयर स्टार्मर के इस्तीफे पर मुख्तलिफ सियासी शख्सियात के रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहे हैं। लेबर पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक रुकने पार्लियामेंट वीरेंद्र शर्मा ने कहा कि हाल ही में मुनक़िदा मुकामी दायरे जाती इंतखाबात में शिकस्त के बाद पार्टी के अंदरूनी हलकों में स्टार्मर की क़ियादत पर नुक्ताचीनी हो रही थी। इसके अलावा वजीर आजम की हालिया सियासी फैसलों ने भी उनकी साख को मुतासिर किया है। Unfortunately, the local government elections results put more pressure on the leadership, as he is the focus, and everybody felt, when I say everybody within the party and in the public as well. The other side of the concerns were when Prime Minister's judgments were under question. कतर के दारुल हुकूमत दोहा के रास अल फान इंडस्ट्रियल जोन में वाक़े बिरजान गैस सप्लाई फैसिलिटी में जोरदार धमाके के बाद आग लगने का वाक़या पेश आया है। कतर की वजारत दाखिला ने तस्दीक की है कि इस हादसे में कम से कम 54 अफराद जख्मी हुए हैं, जबकि 18 अफराद अभी लापता हैं। यह वाक़या इस वक्त पेश आया जब कतर, जो दुनिया के बड़े कुदरती गैस बरामद कुरिंदगान में शुमार होता है, जंग और आबनाए हुरमुज़ में कशीदगी के बाद अपनी बरामदात दोबारा शुरू करने की कोशिश कर रहा था। बिरजान गैस प्लांट को ईरान के हमले के बाद बंद कर दिया गया था और प्लांट की सरगर्मियां बहाल करने की कोशिश के दौरान यह धमाका हुआ। हिंदुस्तानी सिफारत खाने की जानिब से इस हादसे पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया। अमेरिका और चीन के दरमियान कशीदगी एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर गई है। चीन ने 10 अमेरिकी कंपनियों के खिलाफ सख्त पाबंदियों का ऐलान कर दिया है। अमेरिका ने हाल ही में चीन की चंद बड़ी चीनी टेक्नोलॉजी कंपनियों पर दिफाई पाबंदियां आयद कर दी थी, जिसके बाद बीजिंग ने भी जवाबी इकदाम करते हुए अमेरिकी दिफाई कंपनियों के खिलाफ यह सख्त इकदाम किया है। पेश सिलसिले में ये रिपोर्ट आप देखें और हमें दें इजाजत। आदाब। चीन की वजारत तिजारत ने एक सख्त इकदाम करते हुए 10 अमरीकी कंपनियों को चीन से ड्यूअल यूज या दोहरी इस्तेमाल की हामिल अशिया की बरामदात रोक देने का फैसला किया है। ये वो मसनूआत हैं जो शहरी और फौजी दोनों मकासद के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। बीजिंग के मुताबिक ये फैसला अमरीकी हुकूमत की जानिब से चीनी कंपनियों को नाम निहाद चाइनीज मिलिट्री कंपनीज लिस्ट में शामिल करने के रद्द अमल में किया गया है। चीन ने अमरीकी इकदाम को गैर मुनसिफाना करार देते हुए कहा है कि ये दोनों ममालिक की रहनुमाओं के दरमियान तय पाने वाली मुफाहमत के मुगायर है। चीनी हुक्काम के मुताबिक सदर शी जिनपिंग और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान हालिया राब्तों में इक्तिसादी ताउन को फरोग देने पर इत्तिफाक किया गया था। दूसरी जानिब अमरीकी महकमा दिफा ने हाल ही में चीनी टेक्नोलॉजी कंपनियों अलीबाबा और बाइडू समेत मुताद्दिद इदारों को ऐसी कंपनियों की फहरिस्त में शामिल किया है जिनके मुबैना तौर पर चीनी फौज से रवाबित हैं। चीन की नई पाबंदियों की जद में आने वाली अमरीकी कंपनियों में ड्रोन, दिफाई टेक्नोलॉजी, खलाई निज़ाम और नायाब मादनियात की शोबों से वाबस्ता इदारी शामिल हैं। इन कंपनियों को अब चीन से हसास नौयत की अशिया और खाम माल हासिल करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। चीनी वजारत तिजारत ने वाज़ेह किया है कि खुसूसी हालात में बरामदी इजाज़त के लिए दरख्वास्त दी जा सकती है, ताहम तीसरे ममालिक की कंपनियों को भी पाबंद किया गया है कि वो चीनी मसनूआत या टेक्नोलॉजी इन अमरीकी इदारों तक मुंतकिल ना करें। माहिरीन के मुताबिक अमरीका और चीन के दरमियान ये नया तनाज़ा सिर्फ तिजारती महाज तक महदूद नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी, दिफा और सप्लाई चेन्स की शोबों में भी आलमी सतह पर असरात मुरत्तब कर सकता है। दुनिया की दो बड़ी ताकतों के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी आलमी मंडियों और बैनुल अक़वामी तिजारत के लिए एक नई चैलेंज के तौर पर देखी जा रही है और मुस्तकबिल में इसके आलमी तिजारत पर मजीद असरात सामने आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी।